तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 to 9 यानी 1 2 3 5 6 7 8 इसको S बोल दिया और let Nk be the number of subsets of H each containing 5 elements out of which exactly K are odd. एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल N1 का क्या मतलब होगा? तो N1 इज़ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ H, यानी कि ईच कॉन्टेनिंग 5 एलिमेंट. तो चाहे N1 हो, N2 हो, N3 हो, N4 हो या N5 हो, एक बात तो पक्की है कि 5 एलिमेंट्स होंगे, ना ज़्यादा ना कम, 5 एलिमेंट्स. अच्छा, N1 का क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ना, इनमें से एक एलिमेंट ऑड होगा, यानी कि मान लो एक एलिमेंट 3 हो गया तो यस ऑड. तो N1 मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हो सकता है? तो 2 4 6 8 1 ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट ऑड चाहिए था, है ना. इसी तरह चलो मान लो N3 है, ठीक है. तो N3 में 5 एलिमेंट्स तो सभी में होंगे, ठीक है, पर जिनमें से 3 एलिमेंट ऑड होंगे, यानी कि अगर 2 4 तो 3 और अब ऑड आने चाहिए. यस, दिस इज़ वन ऑफ द N3, यानी कि ये सेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है. N3 इज़ द नंबर ऑफ सच सेट्स. ओके, N3 इज़ द नंबर ऑफ सच पॉसिबल सेट्स. ठीक है भाई. अभी इनका सम बताना है. तो एक तरीका तो है कि भाई N1 N2 N3 सारे अलग अलग काउंट कर लो. तो मैं बोलूँगा कि तो मतलब ऐसे कितने सेट्स बनेंगे जिनमें 4 एलिमेंट्स इवन हो और एक एलिमेंट ऑड हो. तो भाई 4 इवन उठाने का तो एक ही तरीका है, 4C4, और एक ऑड उठाने का 1 3 5 6 9 5C1 बेस. ठीक है. तो ये आ गई N1 की वैल्यू. N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगी 3 इवन चाहिए और 2 ऑड चाहिए, है ना. 4C3 इंटू 5C2. इसी तरह N5 की वैल्यू हो जाएगी, देखो भाई आंसर आ गया तुम्हारा ये, है ना. इस आंसर को देख के मैंने कहा ये चीज़ कुछ नहीं है, ये 1 + x⁻9 में x⁻5 का कोएफिशिएंट है. x⁻5 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 9C5 या 9C4, एक ही बात है ना, क्योंकि 4 + 5 9 है. अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ये बताता हूँ कि ये कैसे लिख दिया. ये चीज़ को ये मैंने कैसे लिख दिया, तो ये देखो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है. 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है ना, सम के तौर पे लिखा हुआ, और सबका सम तो 5 ही है. तो मैंने कहा कि भाई एक x इसको मान लो, एक इसको मान लो और एक्सपेंड करो. तो एक्सपेंड किया तो ये आ गया, और एक्सपेंड किया तो ये आ गया. अब अगर मैं इन दोनों को आजू बाजू रख के ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को एक टर्म मिलेगी 4C0 इंटू 5C5 और x⁻5. एक टर्म मिलेगी 4C1 इंटू 5C4 और x⁻5 आ जाएंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से भी. ऐसे ही करते करते एक टर्म मिलेगी 4C4 इंटू 5C1 और ये x⁻4 और x⁻5 आ जाएगी. तो सब में x⁻5 ही आ रहा है ना, यानी कि x⁻5 का जो कोफिशिएंट आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे, वही हमारा आंसर है, ये सम का आंसर. अच्छा, तुम ये भी तो कह सकते कि इस चीज़ को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एक ही बात है. तो मैं तुम्हें बताऊँ कि यहाँ पे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे और बोलोगे भाई 4C0 इंटू 5C5 कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ तो x⁻0 आ गया,
पर 4c1 इंटू 5c4 कर रहे हैं तो यहाँ पे x² आ जा रहा है। तो भाई यहाँ पे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कौन सा है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक काम करो ना, 5c5 को 5c0 बोल दो, 5c4 को 5c1 बोल दो, एक ही बात है। इसको 5c4, इसको 5c5, तब देख लो, है ना। तो हमेशा ऐसे लिखो कि भाई x की पावर कुछ का कोफिशिएंट आ पाए, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिखना प्रेफर नहीं करूँगा। ये LHS को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 1 + x की पावर 9, और यहाँ पे कुछ आएगा, समथिंग इंटू x की पावर 5 आएगा, और फिर कुछ आएगा। मुझे इसी समथिंग से मतलब है, तो वो पूरा मल्टीप्लाई करने पे तो ये सम के बराबर आ जा रहा है। पर ये भी तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इसका एक्सपेंशन। ये क्या हो जाएगा, 9c0 + 9c1x करते करते 9c5 x की पावर 5, है ना। तो मेरे को तो इससे मतलब है ना, ये और ये चीज़ सेम ही तो है। तो आंसर आ गया 9c5। इसको 9c4 भी लिख सकते हो, जैसे कि इसको 9c0 x की पावर 9 + 9c1 x की पावर 8 करते करते जाओगे, एक जगह 9c4 x की पावर 5 आएगा, है ना। तो बात एक ही है, 9c5 लिखो या 9c4, क्योंकि ये और ये सम तो 9 है। क्या मतलब NCR और NCn-r एक ही बात है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। ये बाइनोमियल में भी यूज़फुल है, अभी बता दूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जो नहीं जान सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का विदाउट दिस मेथड क्या कोई तरीका है? तो हाँ, यहाँ पर एक तरीका मुझे मिल रहा है, और वो भी कहाँ से मिल रहा है मैं बताता हूँ। देखो, इसमें जो ऑड है उन्हें ब्लू से घेरता हूँ, और जो इवन है उन्हें ग्रीन से घेरता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं S के, कॉन्टेन कर रहे हैं 5 एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 5, ना ज़्यादा ना कम। तो भाई 5 एलिमेंट्स, हमारे पास सिर्फ 4 ही इवन नंबर है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं सारे इवन नंबर भी उठा लूँ तब भी एक ऑड तो आ ही जाएगा ना। अगर मैं 3 इवन नंबर उठाऊँ तो 2 ऑड आ जाएगा, 2 इवन नंबर उठाऊँ तो 3 ऑड नंबर आ जाएंगे, 1 इवन नंबर उठाऊँ तो 4 ऑड नंबर आ जाएंगे, और कोई भी इवन ना उठाऊँ तो सारे ऑड नंबर आ जाएंगे, पाँचों के पाँचों। तो अगर मैं रैंडमली इन सभी 9 डिजिट्स में से कोई भी 5 उठा लूँ, है ना, तो उसमें एटलीस्ट एक ऑड तो होगा ना। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इसमें तो सारे केसेस आ गए, एक ऑड वाला भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो यही आंसर होगा।